Good morning, class 4th. Today we are going to start your EVS subject and chapter is third and topic is taking care of body parts. Already you have learned in previous video what is body parts, how many body parts we have, ये सारे हमने पढ़ चुका। आज हम उसकी केयर कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे या जानेंगे। ओके, हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वेरियस पार्ट्स होता है। हम लोगों की बॉडी के अंदर बहुत सारा पार्ट्स होता है जो इंटरनल भी होता है, आउटर भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। ओके, और उसके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। जो ये जो ऑर्गन्स होता है सबके जो फंक्शंस है, इंटरनल चाहे एक्सटर्नल जितना भी ऑर्गन्स है वो सब अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये जितना भी ऑर्गन्स है उनको हम अच्छा से केयर नहीं लेंगे तो फंक्शंस भी अच्छे से नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगा, फिर कोई काम करने का मन नहीं लगेगा, मतलब हमेशा एक लेजीनेस आ जाएगा, है ना। तो जो हेल्थ है, हम लोगों को जो हेल्थ है, हेल्थ को एकदम अच्छा से सुस्त रखने के लिए उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फूड लेना ज़रूरी होता है, वो भी टाइम टू टाइम। ओके, तो क्योंकि जब तक हम लोगों का जो बॉडी है वो सही नहीं रहेगा हम लोग हैप्पी नहीं रह सकते। कभी कमर दर्द, कभी हेडेक, कभी पैर में दर्द, ये रहेगा तो हम लोग कैसे हैप्पीली रह सकते, नहीं रह सकते ना। तो इसलिए हम लोगों को जो बॉडी है उसको ठीक से केयर करना ज़रूरी होती है, जो हम लोगों को आगे जाके बहुत मदद करता है। कोई भी काम करने में एक उत्साह आते हैं, एक इंस्पायर होता है, बॉडी से मिलता है। जो बॉडी से वो जो आता है जो एनर्जी वो फूड से मिलता है। तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। तो हम जब तक फूड नहीं लेंगे, ठीक प्रॉपर वे में फूड नहीं लेंगे, हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलेंगे तो हम अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे और सैड रहेंगे, हम लोग हैप्पी नहीं रह सकते। और फिर हम फूड नहीं लेंगे तो हम थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगा, लेजीनेस आएगा, तो वो भी अच्छा नहीं बात है, कुछ अच्छा बात है ही नहीं। तो इसलिए इसको बोलते हैं जो हम लोगों का हेल्थ है, हेल्थ ही हम लोगों को सबसे बड़ी संपद है। जब तक हम लोग हेल्थ सुस्त नहीं रहेंगे, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, जब तक स्वास्थ्य सुस्त नहीं रहेंगे वो हम लोग कुछ भी काम करो तो वो अच्छे से नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। ये हम लोगों का एक एसेट है, जो हम लोगों का हेल्थ होता है ना, वो एक एसेट है। ठीक है, अभी हम लोगों को जो हेल्थ है, हम लोगों को जो बॉडी है, हम लोग ऐसे कैसे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि खड़े होने के लिए कोई एक हार्ड चीज़ होना चाहिए, तभी वो चीज़ खड़े हो सकता है। जैसे हम लोगों को जो बॉडी है, बॉडी जो हम लोग खड़े हो रहा है, जो स्टैंड हो रहा है, दौड़ रहा है, वॉकिंग कर रहा है, कुछ भी जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले खड़ा होना ज़रूरी है। तो खड़े होने के लिए बॉडी के अंदर कोई हार्ड चीज़ होना ज़रूरी है। वो हार्ड चीज़ क्या है, वो हार्ड चीज़ है बोन्स, जिसके सहारे हम लोगों का एक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, वो जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसी को हम बोलते हैं स्केलेटन। ओके, ये देखो पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, ये जो है ना स्केलेटन, इसके ऊपर ही धीरे धीरे मसल्स आता है, फिर धीरे धीरे वो जो सब कुछ मांस आता है, उसके बाद हम लोगों को एक हेल्दी बॉडी मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को स्केलेटन होता है, ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्या ना, स्केलेटन। ठीक है, अभी ये जो है ना हम लोगों का जो हड्डियां हैं, जैसे बोन्स हो गया, टीथ हो गया, नेल्स हो गया, ये सब कुछ हेल्दी रखने के लिए हम लोगों को फूड लेना ज़रूरी होता है। फूड मतलब वो हेल्दी फूड में जैसे लीफी वेजिटेबल्स भी होता है, फ्रूट्स होता है, सब कुछ होता है, जैसे फ़िश, मीट, मिल्क, ये सब लेना ज़रूरी होती है। तब ये जब तक नहीं लेंगे तो एनर्जी से हम लोग वो चीज़ हम लोग अच्छे से नहीं रख पाएंगे। मतलब जिसमें कैल्शियम रहता है, बोन्स को सही रखने के लिए, बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम युक्त खाना लेना चाहिए। ओके, अभी हम लोग बोलते हैं पोस्चर। पोस्चर किसको बोलते हैं, जब हम बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो अलग अलग मुद्राएं होती है। ओके, उसको हम बोलते हैं पोस्चर। एक गुड पोस्चर, जो एक अच्छा जो पोस्चर होता है ना, वो हम लोगों का जो क्या बोलते हैं पर्सनालिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जिनका पोस्चर
वो एक है ना, जिसको जो पोस्चर ठीक नहीं है उसको देखते ही पता चल जाता है जे उसकी पर्सनालिटी क्या है। तो मतलब पर्सनालिटी डिपेंड्स ऑन आवर पोस्चर। जो हम लोगों का जो बॉडी पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज भी बोल सकते हो, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम लोगों का ये निर्भर होता है। ठीक है, जैसे ये गुड पोस्चर हमेशा एक्सप्रेस करता है हम लोगों को जो पर्सनालिटी है वो एक्सप्रेस करता है। ओके, देखो यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स दिया है। जब हम स्टैंड करते हैं, जब हम खड़े होते हैं, व्हेन वी स्टैंड यू शुड नॉट स्लाउच, मतलब एकदम सीधा होना चाहिए। बैक जो होता है ना आपको एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए, चेस्ट को थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए, और फिर आपका जो हेड है, हेड को एकदम सीधा रखना चाहिए, मतलब आपको लुक फ्रंट, आपको एकदम सामने की तरफ देखना है। ओके, और आपका जो स्टमक है ना वो थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच लेना चाहिए, तो अभी ये होता है बॉडी पोस्चर। जब आप स्टैंड करोगे, ऐसा करोगे तभी आपका पर्सनालिटी अच्छा से डिस्क्राइब कर पाएंगे आप कैसे हो। ओके, कोई कोई जब चलते हैं ना देख के पता चल जाता है उसके अंदर लेथर्जी टाइप होता है, जैसे मान उसका चलने का, उसका हाथ पैर में कोई जैसे लगता है जो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, चलता है तो चल रहा है, बॉस बैठता है तो बैठ रहा है, मतलब ज़बरदस्ती टाइप कुछ काम कर रहा है, उसको देखते ही, उसका पोस्चर देखते ही हम लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जिनकी पोस्चर एकदम गुड होता है, जैसे मानो जब वो स्टैंड है तो हैंड्स को बैक करना चाहिए, आपका स्टमक को पुल इन करना चाहिए, आपकी चेस्ट को आगे की तरफ निकलना चाहिए, लुकिंग फ्रंट, एकदम फ्रंट की तरफ देखना चाहिए, आपका जो हेड है एकदम सीधा रहना चाहिए, और आपका बैक जो है उसको स्ट्रेट होना चाहिए। इसको बोलते हैं गुड पोस्चर। इसी से आपका पर्सनालिटी डिस्क्राइब होता है। ओके, अभी हम जब बैठते हैं, कभी कभी कोई एकदम सामने तक की तरफ झुक के बैठते हैं, कभी ऐसे जैसे लग रहा है सो रहा है, बैठ रहा है, लेकिन उसको देख के लग रहा है जैसे उसको नींद आ गया, ये ठीक नहीं है। तो जब आप बैठोगे तब आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब आपकी बैक की तरफ से बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, अभी जब चलते हो, मतलब जब आप वॉकिंग करते हो तब कैसे होना चाहिए, जब आप वॉकिंग करोगे तो आपका भी उस टाइम भी बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, और आपकी जो दो हैंड्स है आप एल्बो के से आपको थोड़ा सा फोल्ड होना चाहिए। ओके, अभी आप जब दौड़ते हो कैसे होना चाहिए, जब आप दौड़ते हो कैसे करते हो, उसके साथ साथ आपका दोनों हाथ भी स्विंग करता है ना, तो उसको वो करोगे तभी आपका ये एकदम परफेक्ट पोस्चर है। तो व्हेन वी रन कीप योर एल्बोज बेंट व्हाइल स्विंगिंग देम। ओके, दोनों तरफ स्विंग करना चाहिए जब आप दौड़ते हो। अभी रेगुलर एक्सरसाइज, जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आपका बॉडी फिट और हेल्दी भी नहीं रहेगा। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज में क्या क्या आता है, जैसे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, योगा हो गया, जॉगिंग हो गया, ये सारे आता है रेगुलर एक्सरसाइज में। जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आपका जो अंदर बॉडी के अंदर जो मसल्स है, जो बोन्स है, वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। आज स्ट्रांग नहीं हो पाएगा तो आप अच्छे से काम भी ठीक से नहीं कर पाओगे, आपका बॉडी का जो एनर्जी है वो भी ठीक से नहीं कर पाएगा। तो आपको एनर्जी के लिए आपको थोड़ा सा डेली का डेली रूटीन में थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज रखना पड़ता है। जैसे आप छोटा मोटा थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, जैसे रनिंग हो गया या इवनिंग वॉक या वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा साइकिलिंग करना है, फिर योगा, स्विमिंग जो भी हो सकता है, आप ये रेगुलर एक्सरसाइज में आना चाहिए। ओके, अभी आता है रेस्ट एंड स्लीपिंग टाइम। हम दिन भर, हम लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, पढ़ना, खाना, सोना, फिर होमवर्क करना, फिर गेम्स खेलना, फिर बाहर थोड़ा सा घूमना, ये हम लोगों का एक बिजी शेड्यूल होता है। उसमें हम लोगों को रेस्ट का थोड़ा सा कम ही टाइम मिलता है, लेकिन ये गलत होता है। ये क्या है ना, बॉडी को हम लोगों को बीमार करने में मजबूर कर देता है। जब तक हम एकदम भरपूर रेस्ट मतलब विश्राम नहीं लेंगे ना, तब तक हम लोगों को जो इंटरनल ऑर्गन्स वो भी, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। जब तक हम अच्छे से नींद नहीं लेंगे तब वो ऑर्गन्स भी कम अच्छे से ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम लोग थोड़ा सा लेजीनेस आ जाएगा, काम करने का इच्छा नहीं रहेगा, ये सारे हम लोगों के अंदर दिखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों का स्लीपिंग टाइम एक निर्दिष्ट, एक पार्टिकुलर होना चाहिए स्लीपिंग टाइम। और आप लोग जब सुबह उठते हो वेकिंग टाइम, तो वो थोड़ा सा आपको एक निर्दिष्ट होना चाहिए। जैसे मानो 9 to 10 PM तक, मतलब एट नाइट
9 to 10 के बीच आपको बेड में जाना चाहिए और अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप रात में सोने के लिए चले जाओ और जितना जल्दी हो सके आप सुबह उठो, तो आपका मूड क्या है ना, फ्रेश रहेगा, आपका अच्छा से हेल्थ अच्छा से रहेगा और आपका डेली रूटीन का जो शेड्यूल है वो करने का भी एक एनर्जी मिलेगा। ओके, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की चीज़ है रेस्ट। हम लोगों को रेस्ट लेना चाहिए। जितना भी हम लोगों को काम हो ना क्यों, हम थोड़ा सा उसमें से शेड्यूल में से थोड़ा सा रेस्ट का टाइम निकालना ज़रूरी होता है। ओके, अभी आता है हम केयर ऑफ टीथ। हम लोगों को जो दांत है, जो टीथ है, उसका भी केयर करना ज़रूरी होता है। जब तक हम उससे ठीक से केयर नहीं करेंगे वो गिर जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसके कीड़ा लगेगा, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके लिए एक प्रॉपरली केयर लेना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं अच्छा से ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी आपको ब्रश करना ज़रूरी होता है। तो मतलब डेली 2 टाइम्स आपको ब्रश करना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, इसमें जो टीथ में जितना भी जाम, पूरा दिन हम लोग जो खाना खाता है वो खाना दांत में या टीथ के बीच में वो जम जाता है। अच्छा से उसको नहीं धोएगा या अच्छा से इसको आप ब्रश नहीं करोगे तो उसमें जाम्स आ जाएगा। वो जाम्स हम लोगों की टीथ को हार्म करेगा, तो इससे हम लोगों के नुकसान है ना। तो इससे तो अच्छा हम लोग डेली 2 टाइम्स इन अ डे हम लोग इसको ब्रश करें। दूसरी बात, हम लोग जब भी खाना खाएं अच्छा से च्यूइंग वाला खाना खाएं, मतलब जैसे लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, नट्स, रॉ वेजिटेबल्स खाना खाना चाहिए, जिससे दांत की भी एक्सरसाइज होना चाहिए, टीथ का भी एक्सरसाइज होना, जितना वो दांत को आप मूवमेंट करोगे आपकी दांत उतना ही हेल्दी होगा। ओके, दूसरी बात और केयर करने की क्या ज़रूरी है, दूसरी केयर है आप ज़्यादा मिठाई मत खाना है। मतलब स्वीट चीज़ ज़्यादा खाओगे उसमें भी दांत हार्मफुल हो जाएगा, जैसे केक्स हो गया, कैडबरीज हो गया, आइसक्रीम्स हो गया, ये ज़्यादा खाने से भी दांत की हार्म्स होती है। ओके, अभी उसके बाद स्वीट ड्रिंक्स, जैसे ये स्वीट बोला था ना, स्वीट ड्रिंक्स भी ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, तो इसमें भी दांत एकदम ख़राब होने की मतलब चांसेस रहते हैं। और दूसरी बात, ईयर में 2 बार, मतलब ईयरली, साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जाके आपका दांत को चेकअप करना चाहिए। ओके, तो टुडेज इज़ एनफ। हमने सिर्फ इसमें हमने बोन्स के बारे में, पोस्चर के बारे में, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में, रेस्ट ऑफ स्लीपिंग टाइम के बारे में और केयर ऑफ टीथ के बारे में आज हमने पढ़ा। आज हमने इतना ही पढ़ा। आप भी घर पे इसको अच्छा से रीड आउट और लर्न करोगे, इसको समझोगे भी। ओके, नेक्स्ट डे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।